हेलो दोस्तों। उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 20 जुलाई के उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे किच्छा के बहादुर की लेह में शहादत के ऊपर, मुनस्यारी मदकोट में बहे पुल और सिडकुल की एक कंपनी में कोरोना वायरस के आतंक के बारे में। तो दोस्तों, कल के प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं ज्योति भट्ट, अभिलाषा चौधरी, साक्षी आर्या और नेहा आर्या ने। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में पूछे हुए प्रश्नों का जवाब जरूर दिया कीजिए। आज का प्रश्न है दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी यानी कि जो रावल होते हैं, वह किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? गढ़वाल, कुमाऊं, मालाबार या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न यूके ट्रिपल एससी में इससे पहले पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का जवाब आपको इसी वीडियो को अंत तक देखने पर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एएनआई के मुताबिक दोस्तों, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी रोड पर स्थित मदकोट में एक पुल का हिस्सा बह चुका है और भारी बारिश के कारण हुई इस दुर्घटना के बाद लगभग कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। अगर बात की जाए तो स्थानीय लोगों ने इस पुल के बहने की सूचना प्रशासन को दी थी। और वहीं दूसरी तरफ कल ही हमने बात की थी मुनस्यारी लीलम सड़क के ऊपर। तो मुनस्यारी लीलम सड़क भी भारी बारिश के चलते बंद हो गई है। जैसा कि आपको पता हो, आईएमडी ने कहा था कि इस मानसूनी सीजन में उत्तराखंड के कई जिलों के अंदर भारी बारिश की संभावना है। अगर बात की जाए, इस सड़क पर अभी भी भारी बोल्डर गिर रहे हैं। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो लगभग 350 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है चीन के साथ, और यह सभी सड़कें भारत चीन सीमा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बात की जाए दोस्तों उधम सिंह नगर जिले के किच्छा निवासी करण देव यानी कि देव बहादुर की, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी शहादत पर उन्हें नमन किया है और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। दोस्तों, 24 वर्षीय जवान करण देव यानी कि देव बहादुर जी की शहादत लेह के अंदर हुई थी, जो कि एक गश्त के दौरान हुई थी। 2016 में यह भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। यह किच्छा के गौरीकला क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिर देखिए दोस्तों, तो ये हैं देव बहादुर। दोस्तों, बात की जाए हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल के बारे में, तो एक नामी कंपनी में 224 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस कंपनी में कुल लगभग 288 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन ने कर्मचारियों के घरों के आसपास के इलाकों को सील करना शुरू कर दिया गया है। रविवार को ही 224 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसमें 210 रैपिड और 14 आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट से आए हैं। तो दोस्तों, बात की जाए उत्तराखंड स्टेट कंट्रोल रूम कोविड-19 के ऊपर, तो हम बात कर सकते हैं कि उत्तराखंड के बागेश्वर और रुद्रप्रयाग को छोड़कर लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जिसमें सर्वाधिक एक्टिव केस उधम सिंह नगर में हैं, जिनकी संख्या 381 है। उत्तराखंड में कुल पॉजिटिव केसेस जो कि अभी हैं वो हैं 1311 और उत्तराखंड में कुल केसेस की संख्या 4515 रही है। यानी कि आज तक उत्तराखंड में 4515 कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से क्योर्ड यानी कि ठीक हो चुके हैं 3116 और 1311 अभी बाकायदा कोरोना पॉजिटिव हैं। बात की जाए मृत्यु की, तो लगभग 52 डेथ उत्तराखंड के अंदर हो चुकी हैं। अगर लास्ट केस की बात की जाए तो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद चमोली, देख लीजिए चमोली, चमोली के बाद पौड़ी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में यह केसेस एक दिन के अंतराल में यानी कि एक दिन पहले देखने के लिए मिले थे। यानी कि कुछ कोविड पॉजिटिव केसेस रिसेंटली देखने के लिए मिले थे। तो दोस्तों, हरिद्वार में ये केसेस लगातार मिल रहे हैं। चलिए बात की जाए अगली खबर की, तो इस बार बकरीद पर ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की जाएगी। तो ये सूचना दोस्तों डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने दी है, जिन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को कम करने के लिए इस बार नमाज अदा ना करने के लिए कहा है मस्जिदों में, और उसके साथ ही जो कुर्बानी है उसके लिए भी एक स्थान चिन्हित किए जाएंगे जहां पर कुर्बानी होगी। यानी कि
हर जगह या किसी भी स्थान पर, मनचाहे स्थान पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती है दोस्तों। चलिए बात की जाए पीपलकोटी के पास भनेर पानी में, तो बद्रीनाथ जो हाईवे है वो रविवार शाम तक भी नहीं खोला जा सका है और लगभग कतारों में वाहनों की संख्या सड़क के दोनों ओर लगी हुई है और लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर लोग अपने गंतव्य को जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान सभी फंसे लोगों के इंतजाम में लगे हुए हैं। बात की जाए दोस्तों बद्रीनाथ की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिंदुओं के साथ साथ जैन धर्मावलंबियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि उनके प्रथम तीर्थंकर के लिए जाना जाता है, तो भगवान आदिनाथ के लिए भी इसे जाना जाता है। तो नंबूदरी ब्राह्मणों का यहाँ नियुक्ति की जाती है, जो कि केरल से चुने जाते हैं या केरल से यहाँ आते हैं दोस्तों। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारे व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।